न्यू ऑरलिन्स में हुए आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूर्व सैन्य कर्मी ने शमसुद्दीन बहर जब्बार ने भीड़ पर ट्रक चढ़ा दिया। आतंकी जब्बार का आईएसआई से संबंध सामने आया है। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया है, लेकिन नए साल में बड़े आतंकी हमले से दहशत फैली हुई है। मिनी ट्रक से कुचलने के बाद आरोपी ने लोगों पर फायरिंग भी की। हमले में मारे गए लोगों की तस्वीरें सामने आई हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमले पर शोक जताया है और जांच एजेंसीज को सख्त निर्देश दिए हैं। जब्बार के बारे में जो जानकारी सामने आई है वो हैरान करने वाली है। एफबीआई के मुताबिक आरोपी जब्बार स्टाफ सर्जेंट के तौर पर अमेरिकी सेना में सेवाएं दे चुका है। 2007 से 2015 के बीच अफगानिस्तान में उसकी तैनाती रही। 2020 में उसे सेना के कई मेडल भी मिल चुके हैं। न्यू ऑरलिन्स के बाद दूसरा हमला लॉस वेगास में हुआ। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लॉस वेगास में डोनाल्ड ट्रंप के एक होटल के बाहर हमला हुआ और साथ ही साथ होटल के बाहर खड़े साइबर ट्रक में विस्फोट में एक शख्स की मौत हुई। टेस्ला के जांच अधिकारी धमाके के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या दोनों हमलों में कोई कनेक्शन है? क्या 2025 में अमेरिका के लिए आतंकवाद बड़ी चुनौती बनेगा? आतंकी हमलों में कितने जब्बार के साथ कितने लोग शामिल हैं और आतंकी हमलों को लेकर नए राष्ट्रपति ट्रंप क्या एक्शन लेंगे? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। उनसे आपका तारुफ करा लेते हैं। हमारे साथ मेजर रिटायर्ड एके सिवाच रक्षा विशेषज्ञ थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे और हमारे साथ रविंदर सचदेवा विदेश मामलों के जानकार वो भी जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। जी, तो सर, मेजर साहब आपसे सबसे पहले सवाल ले लेते हैं, क्योंकि अमेरिका, आप देखिए, साल की शुरुआत और साल की शुरुआत में ही माना जाए कि बड़ी चुनौती अमेरिका के सामने आतंकवाद होने वाली है। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं है कि पहले भी जो यूएस में आतंकवाद का प्रॉब्लम रही है। 2001 में सबको पता है कि किस प्रकार से 9/11 हुआ था और कितना नुकसान हुआ था। और अभी ये जो दो इंसिडेंट हुए एक के बाद एक, और इसमें कहीं ना कहीं आपस में ऐसा लगता है कि ये कनेक्टेड है। पहले हम देखते हैं कि जो न्यू ऑरलिन्स में हुआ, जो फ्रेंच क्वार्टर में एक ये आर्मी वेटरन था, जो शमशाद उद्दीन जाबर, जो कि 2005 से लेके 2020 तक फौज में भी था, और उसके आने के बाद वो कहीं ना कहीं रेडिकलाइज हुआ है, इस्लामिक स्टेट में ज्वाइन किया है। जिस प्रकार से उसने कुछ 2-4 वीडियो भी निकाली थी, और वो आईएसएस के फ्लैग जो हैं वो भी उसकी गाड़ी में मिले हैं। उसके बाद उसने 15 लोगों को कुचल दिया है और उसके बाद फायरिंग भी करा था, और पुलिस के इस फायर के साथ वो मारा गया। अगर दूसरा जो अभी जो लॉस वेगस में हुआ है वो इंसिडेंट देखा जाए और इसके अंदर क्या मिलाप है, वो जो ट्रक है वो एक ही कंपनी से लिया हुआ है। तो जो दोनों के दोनों, इतना कॉन्सिडेंस कैसे हो सकता है कि ये जो दो ट्रक लिए गए हैं ये एक ही कंपनी से हों? तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ये आपस में, ये दोनों के अंदर बीच में कोई ना कोई मिलाप है। मगर हम लार्जर पिक्चर देखते हैं कि क्या वाकई ही अमेरिका के अंदर टेररिज्म बढ़ने के चांसेस हैं। हाँ देखो, सच्चाई यह है कि इस प्रकार के जो वॉल्फ ऑपरेशन हैं वो क्यों नहीं एफबीआई इसको प्रीएम्प्ट कर पाया? कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है। क्यों नहीं पता लगा पाया कि इस प्रकार से एक जो मिलिट्री वेटरन है वो इस्लामिक स्टेट के से रेडिकलाइज हो चुका है, उसके पीछे कौन है? क्या वो अकेला है? क्या वो लॉन वॉल्फ है? या वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? उसका कमांडर कौन है? उसके अंदर कितने लोग हैं? उनको पैसा कौन देता है? और ये सब चीजें पता लगाने की जरूरत है। इन्वेस्टिगेशन होंगी तब दूध का दूध पानी का पानी आएगा। मगर ये कॉज ऑफ कंसर्न है। अगर आप देखें डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि जो इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं यूएस में, वो यूएस की सिक्योरिटी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि वो जो आज की तारीख में 9/11 के बाद अमेरिका में कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने अपने रूल्स रेगुलेशन चेंज किए। काफी हद तक उन्होंने ये यकीन किया कि आइंदा से ना हो। मगर धीरे धीरे
जिस प्रकार से रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, अल कायदा इस्लामिक स्टेट भी धीरे धीरे पैर फंसा रहा है, जिस प्रकार से ये मिलिट्री वेटरन जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी माहिर था, क्योंकि इसको हथियार चलाने आते हैं, इसको एक्सप्लोसिव बनाने आए हैं, फौज के साथ रह चुका है, तो ये एक प्रकार से बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। जी। और ये जो इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं यूएस में, जिसका डोनाल्ड ट्रंप बार बार इशारा कर रहे हैं, वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। वो देखते हैं कि हो सकता है, क्योंकि इनके बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा होती नहीं, ये रेडिकलाइज आराम से हो जाते हैं और इनको जो बड़े बड़े टेररिज्म ग्रुप हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, बट ओवरऑल जिस प्रकार से ये दोनों हादसे हुए हैं, ये कॉज ऑफ कंसर्न है, इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, जिसके कारण ये प्रीएम्प्ट क्यों नहीं कर पाए। बिल्कुल। और सर एक और चीज़ यहाँ पर पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये जो जब्बार का कनेक्शन सामने आ रहा है, ये अमेरिकी सेना में भी अपनी सेवा दे चुका है और आईएसआई से प्रभावित होकर, आईएसआईएस से प्रभावित होकर ये अपने ही देशवासियों के साथ ऐसा करता है। ऐसे में माना जाए कि आने वाले दिनों में अमेरिका में मुसलमानों के साथ भेदभाव की स्थिति देखी जा सकती है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे ही होता है कि आप कृत्यों के जरिए भेदभाव को लेकर बढ़ावा मिलता है। तो संदेह की भावना से, आशंका की भावनाओं से आने वाले दिनों में क्या अमेरिका में भी मुसलमानों को देखा जा सकता है? देखो, ये तो सच्चाई है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स आए थे, और कहीं ना कहीं पूरे यूरोप के अंदर ये प्रॉब्लम है, और यूएस को भी ये प्रॉब्लम है, और वो जानते हैं, और वो इसी प्रकार से इसको बड़े ढंग से, मेच्योर ढंग से इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्योंकि ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से इलीगल माइग्रेंट्स बढ़े हैं यूएस के अंदर, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। और वो इसीलिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने दो बातें बताई हैं कि जो मैक्सिको और कनाडा से इलीगल माइग्रेंट्स है उस पर हम सख्ती करेंगे, और दूसरा ये आपने ठीक बोला, क्योंकि ऐसा जब इंसिडेंट होता है जिस प्रकार से अब ये शामुद्दीन दिन जाबर इन्वॉल्व है, तो ये एक पूरी कम्युनिटी पे कई बार असर कर देता है, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अगर आप उसको शक की नजर से देखेंगे हर एक को, तो फिर गलत बात है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल है, इसने गलती की है, इसके अभी तो ये फायरिंग में मारा भी गया, मगर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको इन्वेस्टिगेट करना कि लेकिन ये सर ये सवाल इस्लामिक इसलिए स्टेट भी क्योंकि इससे पहले जो कार्यकाल था डोनाल्ड ट्रंप का, तो वो रेडिकल इस्लाम, आतंकवाद को लेकर कठोर चीजें बोलते रहे हैं और उनको अपनाने की उन्होंने बात भी की है। तो अब उनके कार्यकाल में, अब जब कार्यकाल उनका शुरू होगा, तो माना जाए कि ज्यादा कठोरता दिखाई देगी उनके प्रति। बिल्कुल, देखो होनी भी चाहिए, क्योंकि सच्चाई है, आप कोई भी देश टेररिज्म को एक साथ सॉफ्ट ऑप्शन नहीं रख सकता। हाँ। क्योंकि ये वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसके अंदर सारे देश शामिल हैं। और यूएस को पता है जब 9/11 हुआ था, तो उसके सपनों में भी कोई नहीं सोच सकता ऐसा हो सकता है। तो ये सच्चाई है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है टेररिज्म को देख के, और ये जो ग्रुप ऑपरेट करते हैं जैसे इस्लामिक स्टेट है, अल कायदा है, उनके प्रति बहुत कठोर है। और वो देखते हैं कि इसकी वजह क्या है, कैसे अमेरिका में ये बढ़ सकता है, वो है इलीगल माइग्रेंट से। जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो रेडिकलाइज होने बड़े आसान हैं, क्योंकि उनको एक प्रकार से इस्तेमाल करते हैं ग्रुप, क्योंकि वो इलीगली अंदर आए हुए हैं, उनको पकड़ने का डर है, तो वो एक प्रकार से इस्तेमाल करके इस प्रकार के इंसिडेंट कर सकते हैं। और मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप इसकी तरफ पहले भी इशारा कर चुके हैं कि वो इलीगल माइग्रेंट्स के लिए। और दूसरा, मुझे लगता है कि अमेरिका को झांक के देखना अंदर कि ऐसे इंसिडेंट को प्रीएम्प्ट क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं एफबीआई एक प्रकार से मॉनिटर करती। क्योंकि अगर ये आप देखें, ये मानता हूं ये एक मिलिट्री वेटरन है, 2005 से 2020 में सर्व किया है, मगर इसके जब 2020 के आने के बाद इसने 2-3 वीडियो डाली हैं इस्लामिक स्टेट की, तो उस समय इसको रडार पे रखना चाहिए था कि इसका मतलब ये रेडिकलाइज हो चुका है, और ये अब इस्लामिक स्टेट के साथ काम कर रहा है। और अब इसने ये करके दिखा दिया कि जिसके अंदर इतनी बड़ी हानि है, 15 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, और करीब करीब 30 से ज्यादा घायल हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रीएम्प्ट करना चाहिए था इस चीज को, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हुई है। हमारे साथ रोविंदर सचदेवा भी जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, उनसे इस बात का जवाब लेते हैं। सर, अगर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की मैं बात करूं तो उस पर जोर देने की तो जरूरत है, लेकिन अब ज्यादा कठोरता से क्या अमेरिका इस ओर अग्रसर होगा?
यू वेरी मच। अमेरिका डेफिनेटली इस ज्यादा कठोरता से आगे चलेगा, पर याद रखिए अमेरिका ऑलरेडी बहुत कठोर है। आई मीन बहुत सीरियस अटेंशन है अमेरिका का आतंक के मुद्दे को लेकर के दुनिया भर में, तो ऑब्वियसली है ये, और खासकर अपने देश के अंदर है। एंड ये इनरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, बाइडन की हो, ओबामा की रही हो, या डोनाल्ड ट्रंप की अब आने वाली है, राइट। जो एजेंसीज हैं वो अपने हिसाब से पूरा लगी नहीं है। एफबीआई और वेरियस काउंटर टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस, एजेंसीज जो अमेरिका की हैं। बट यस, डेफिनेटली एज जनरल सिवाज इज सेइंग, इनकी ये फेलियर्स हैं इन एजेंसीज की। बट ऑन द अदर हैंड ये भी है, दुनिया में किसी भी किसी भी स्थिति को आप 100% ब्लॉक नहीं कर सकते, ये अनफॉर्चुनेट फैक्ट है। बट एट द सेम टाइम ये रिमाइंडर है, तो यस, अब और ज्यादा ऑब्वियस होता है, नेचुरल होता है कि रिएक्शन में और ज्यादा सख्ती की तरफ हर चीज इवैल्यूएट करी जाएगी। और खास करके जब अब ट्रंप की इनॉग्रेशन होनी है 20 जनवरी को, और ट्रंप के आने से यस, अमेरिका के अंदर काफी उथल पुथल का चांस दिखता है। ट्रंप की लाइफ पे ऑलरेडी अटैक हो चुके हैं। इनफैक्ट उसकी जो लाइफ पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, उसकी अभी इंक्वायरी चल रही है जो पेंसिल्वेनिया में हुआ था। और उस इंक्वायरी का आउटकम ये था कि अभी कल ही या परसों निकला है एक अर्ली रिपोर्ट कि जो सीक्रेट सर्विस है जो प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करती है, उसमें पिछले काफी वर्षों से इन्वेस्टमेंट कम हो गया था, थोड़ा कम कर रहे थे, जिसके चलते जो सीनियर, जो एक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल्स थे, एजेंट्स थे, वो एजेंसी को छोड़ रहे थे। तो ये डेफिनेटली ये एजेंसी के अंदर की कमजोरी भी दर्शाता है। तो इसी तरह से इस अटैक के बाद डेफिनेटली ये इन्वेस्टिगेशन होगी, ड्यू डिलिजेंस होगी कि कहाँ कमी रह गई, उसको लेकर के फिर से प्रयास करेगी सरकार की अपनी एजेंसीज को फोर्टिफाई करे और उनका प्रोटोकॉल बदले। परंतु आई मीन एंड ऑफ द डे आप जितना भी कर लेंगे, सोसाइटी है, इंसान की फितरत है, और ये इंसान की फितरत को ऐसे रोक पाना कई बार बहुत मुश्किल होता है। बट ओवरऑल अमेरिका ने बहुत अच्छा किया। अगर आप देखिए 9/11 के बाद से जो हुआ था, आज से कई 23 इयर्स हो गए हैं, राइट। 2001 में हुआ 9/11। उसके बाद से अमेरिका ने अपनी रेडिकली अपनी इंटरनल सिक्योरिटी बदल दी। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी एक नया, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट से, इसी वही बात है, ये सोच करके कि हम कहाँ फेल हो रहे हैं, उन्होंने कई डिपार्टमेंट्स को डिसॉल्व किया और एक नया डिपार्टमेंट बना दिया उनको मिक्स करके, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी कहते हैं। सुरक्षा जो है अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी तो क्या मैं कहती हूँ कि सबसे पहली प्रायोरिटी रही है। ऐसे में सिवाज साहब आपसे मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर डोनाल्ड ट्रंप भी कभी भी कोताही बरते नजर नहीं आए अपने पहले कार्यकाल में, और बड़े सख्त लहजे में उन्होंने अभी भी बताया था कि अब उनका कार्यकाल शुरू हो रहा है तो वो इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देंगे, और वॉर तो बिल्कुल भी नहीं, उस चीज़ को तो कभी तवज्जो नहीं दी जाएगी। ऐसे में स्ट्रैटेजी क्या रहेगी अब डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि सुपर पावर हम कहते हैं अमेरिका को। सर आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। तो सच्चाई ये है कि इंटरनल जो सिचुएशन है उसको संभालना सबसे बड़ी एक प्रायोरिटी है। और मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप इस बात से वाकिफ हैं कि जिस प्रकार से इलीगल माइग्रेशन हुई है, और अमेरिका के अंदर जो 9/11 के बाद, जैसे रोबिन सचदेवा साहब बता रहे थे, काफी कुछ बदलाव आया है। मगर अब जो चुनौतियां फिर स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि जो ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, इसको ये नहीं कह सकते कि हमने टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ाई जीत ली है, क्योंकि आपको टेररिस्ट से ज्यादा एक्टिव होना है। अब ये जो दो इंसिडेंट हुए एक के बाद एक, जिनका ऐसा कनेक्शन लगता है आपस में, ये हुए हैं, ये आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता लगाना चाहिए था, प्रीएम्प्ट करना चाहिए था। कहीं ना कहीं खामियां और कमियां रही हैं। तो मुझे लगता है अमेरिका इसकी तरफ देखेगा, और डोनाल्ड ट्रंप का रवैया जो रहा है टेररिज्म को लेके बहुत ही सख्त है। और ये जरूरी है आज की तारीख में, किसी भी देश के अंदर आपको ये यकीन करना है कि ये जो टेररिज्म हर जगह बढ़ रहा है,
भारत में भी ऐसा है, हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हमारे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बहुत ही सख्त है। एनआईए ने जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं स्टेट की, उनके साथ मेल मिलाप किया है, और इसी के कारण कोई ऐसा मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ लास्ट 15 साल में। उसकी हाँ। वजह यही है कि आपको कोऑर्डिनेट करना है इंटेलिजेंस एजेंसी। तो अमेरिका को भी देखना पड़ेगा, ये डायनेमिक प्रोसेस है। और जिस प्रकार से ये 2-3 इंसिडेंट हुए, जब डोनाल्ड ट्रंप एक अपने कैंपेन के दौरान जिस प्रकार से वो एड्रेस कर रहे थे, और उसके ऊपर एक लॉन वॉल्फ ने हमला किया, एक फायर किया, वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न था कि अमेरिका के अंदर ऐसा होना कि क्यों नहीं है, जो एफबीआई ने उसको घेरे में डाला था पहले ही, क्यों नहीं उसको स्क्रूटनाइज किया था। तो ये जो चीजें हैं ये क्वेश्चन मार्क उठाती हैं। और मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है इस पे बहुत सख्ती से आएगी। डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में 4-5 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इलीगल माइग्रेशन पे वो बहुत ज्यादा सख्ती दिखाएंगे, चाहे वो आपके मैक्सिको हो रहा है या कनाडा से हो रहा है। दूसरे, जो इलीगल माइग्रेंट्स आ चुके हैं उनको किसी तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ये एक ऐसे लोग हैं जो कि रेडिकलाइज आराम से हो सकते हैं, ये वल्नरेबल है। ये दूसरा है। और तीसरा जो है, इन्होंने कहा है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसको और रिवैम्प करके, मॉडर्नाइज करके आपको चलना है, क्योंकि ये जितने इस्लामिक स्टेट के मॉड्यूल हैं या अल कायदा के मॉड्यूल हैं, इनको एक प्रकार से न्यूट्रलाइज किया जाए। चौथा, कि इनके और बीच में और बाकी जो वर्ल्ड के टेररिस्ट ग्रुप हैं, क्या मेल मिलाप है, क्या इनका पूरा का पूरा नेक्सिस है, कैसे ये नेटवर्क काम करता है। तो ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक नहीं 2-3 इंसिडेंट हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप चांस नहीं लेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के खुद की लाइफ पे एक प्रकार हमला हो चुका है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये कॉज ऑफ कंसर्न है और इनको अंदर देखना पड़ेगा। और एफबीआई को स्पेशली अपना इंटेलिजेंस जो तरीका है उसको वो थोड़ा एक सक्रिय करना बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। बनाना रोबिंदर पड़ेगा। सचदेवा, आपसे जानना चाहूंगी सर, क्योंकि जैसे सर भी कह रहे हैं कि बड़े सारे देश ऐसे हैं जिनके सामने आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, भारत उनमें से एक है। ऐसे माना जाए कि अमेरिका या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है आने वाले दिनों में अपनी कूटनीतिक प्रयास उन देशों के साथ भी तेज करने का प्रयास करेंगे जो आतंकवाद से ऑलरेडी जूझ रहे हैं। बिल्कुल। डेफिनेटली यस, वो ऑलरेडी चल रहा है, वो और बढ़ेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अमेरिका अपनी काउंटर टेररिज्म की कोऑपरेशन, नॉलेज शेयरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग इत्यादि में और एम्फोसिस देगा और कदम बढ़ाएगा। क्योंकि जो अमेरिका के अंदर हो रहा है उसका कितना हद तक बाहरी देशों में जो आतंकी संगठन हैं या विचारधाराएं हैं उनसे लिंक है, उनको ब्लॉक करने के लिए, उनको अनकवर करने के लिए, उनको एलिमिनेट करने के लिए अमेरिका को दूसरे देशों के साथ ज्यादा कोऑपरेट करना पड़ेगा। ऑलरेडी कर रहा है अमेरिका भारत के साथ। फॉर एग्जांपल, हमारे साथ काफी हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस शेयरिंग चलती है अमेरिका की, आतंक के मामले को लेकर, खास करके रेडिकल इस्लाम के मामले को लेकर के। तो अमेरिका को वो बढ़ानी पड़ेगी और अमेरिका बढ़ाएगा अंडर ट्रम्प। एट द सेम टाइम देखिए, जो अमेरिका के अंदर जो रेडिकलिज्म हो रहा है, ये कई बार हम इसे ये तो नहीं कहेंगे कि स्लीपर सेल्स है, हो भी सकता है, पर बात ये कि विचारधारा परकुलेट हो रही है। हाँ। ये विचारधारा परकुलेट होती है और जो भी खुद ही रेडिकलाइज हो जाते हैं, जो दिखने में आता है, कई ऐसे हैं। अब ये किसी के कहने पर कर रहे हैं, आई थिंक इसको बहुत इन्वेस्टिगेट करा जाएगा कि ऑनलाइन कितना इसको कोई सपोर्ट या मेंटरिंग या जो भी कहिए इंकरेजमेंट मिली इत्यादि। बट चांस शायद ये भी है कि अमेरिका के अंदर जो हो रहे हैं वो रेडिकल इंडिविजुअल हो रहे हैं, रेडिकलाइज हो रहे हैं। वो कहने के तो आज को ISIS या अलकायदा क्रेडिट ले लेंगे, जी हमने करवाया, राइट। आई डोंट नो इस समय कि अभी उनकी किसी की स्टेटमेंट आई है कि नहीं आई है, परंतु चांस इक्वली ये भी है कि ये कोई एक आध इंसान जो भी है वो उसकी अपनी विचारधारा उस रास्ते पर चल देती है। और अमेरिका में डेफिनेटली यस, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गन्स, एक्सप्लोसिव, ये सारा बहुत इजीली अवेलेबल है, उसको लेके वो अंजाम दे सकते हैं। बट एट द सेम टाइम यस, बैक टू योर क्वेश्चन, कि जो एरियाज हैं जहां से ओरिजिनेट हो रही हैं ज्यादा ये आतंकी विचारधाराएं, लेट्स से, उनको लेकर के अमेरिका अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग और एक्टिविटीज बढ़ाएगा। कुछ देश ऐसे हैं जैसे भारत, राइट, जो हम भी सफर करते हैं,
कुछ देश हैं जहां से ओरिजिनेट होती है विचारधाराएं, एंड अनफॉर्चुनेटली जैसे पाकिस्तान है, जैसे अफगानिस्तान है, राइट, जैसे लीबिया है, इस तरह के जो देशों के जो ग्राउंड्स हैं जहां से ओरिजिनेट हो रही हैं, उनको लेकर के अमेरिका की इंटेलिजेंस ट्रैकिंग बढ़ेगी विदाउट डाउट। और सेंट्रल ईस्ट कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो सर आपसे पूछना चाहूंगी मेजर साहब, सेंट्रल ईस्ट कंट्रीज को लेकर भी सहयोग बढ़ सकता है क्या? हाँ बिल्कुल बढ़ सकता है। देखो बहुत अच्छी बात रविंद्र सचदेव साहब ने बताया कि टेररिज्म है नो बाउंड्री, कि टेररिज्म की कोई बाउंड्री नहीं है और टेररिज्म जो है वर्ल्ड में फैलता है। और ये सच्चाई है कि जो सेंट्रल एशियन स्टेट हैं वहाँ पर भी जो मिडल ईस्ट में जो हो रहा है अभी, चाहे वो सीरिया के अंदर हो रहा है, चाहे वो लेबनान के अंदर हो रहा है, चाहे वो गाजा पट्टी पे हो रहा है, चाहे वो आपके यमन में हो रहा है, उसका भी इम्पैक्ट आता है, इसमें कोई शक नहीं। मगर मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न अमेरिका के लिए इंटरनल सिचुएशन को देख के दो ग्रुप ज़्यादा हैं जो कि वो उनके ऊपर ध्यान देना चाहता है। एक तो इस्लामिक स्टेट और एक है अलकायदा। अगर आप देखें भारत के अंदर भी क्या है कि अफगानिस्तान से अमेरिका चला तो गया मगर उसने अपनी नज़र नहीं छोड़ी है, और इसी प्रकार से उसने पाकिस्तान में बेसिस ली हुए हैं। जो अल जवाहिरी को मारा गया था काबुल के अंदर, वो ड्रोन कहाँ से उड़े थे? वो पाकिस्तान से उड़े थे। तो ये सच्चाई है कि इसका फोकस इस्लामिक स्टेट और अलकायदा। बिल्कुल।